अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने लगी है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से आप जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं सऊदी मार्केट के अंदर, यहाँ की मार्केट के डायनामिक्स क्या हैं, कौन कौन सा स्किल सेट आपको चाहिए, कौन सी चीज़ों को आप अपनी रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। हम वन बाय वन इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मेरा 5 साल में एसईओ में एक्सपीरियंस है, मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एक्सपीरियंस है, कम्युनिटी मैनेजमेंट के अंदर एक्सपीरियंस है, पोस्ट डिज़ाइनिंग के अंदर एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे सऊदी मार्केट के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है कि आपको अरबिक लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी तरीके से आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो उसके अंदर भी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा एक रोल है। तो इस तरह की पोजीशन जिसके अंदर लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ये डेली बेसिस के अंदर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उन पर्टिकुलर पोजीशंस के अंदर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से जॉब रोल्स हैं जिसके अंदर हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अंदर आपको ये है कि आप मीडिया बायर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मीडिया प्लानर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीआरएम स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह की पोस्ट्स जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जहाँ पर लैंग्वेज की इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, आप उन पोस्ट के अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा स्किल सेट रिक्वायर्ड है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए सऊदी मार्केट में। सऊदी मार्केट के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको जीटीएम की बहुत ज़्यादा फेमिलिटीज़ चाहिए। जीटीएम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जीटीएम के थ्रू किस तरीके से आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड्स को इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद आपने इवेंट्स किस तरीके से ट्रैक करें। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको लाजमी आनी चाहिए। इसके बाद आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से आप एनालिटिक्स को वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से डाटा को एनालाइज करके उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, कौन से पेजेस की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपके पास कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए कि किस तरीके से आप कन्वर्जन रेट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लैंडिंग पेज को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो आपके पास थोड़ा सा फिग्मा का नॉलेज भी होना चाहिए कि आप यूज़र के पेन पॉइंट को ईजीली अंडरस्टैंड करके एक नया डिज़ाइन सजेस्ट कर सको। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको ईजीली जॉब मिल सकती है सऊदी मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। वेल, जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ के अंदर मार्केट की दो टाइप्स है, एक B2B है और एक B2C है। यहाँ पे भी आपको दोनों पोजीशन के अंदर जॉब मिल सकती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि B2B क्या है और B2C क्या चीज़ है। B2B वो बिजनेसेस हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरे बिजनेस के। B2B बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से B2C जो है वो बिजनेस टू कस्टमर है कि वो बिज़नेस जो कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें सर्विसेज भी हो सकती हैं, इसमें आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकती है जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, कस्टमर्स को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप B2C के अंदर प्ले कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का क्या स्कोप है, तो ईमेल मार्केटिंग की एक इम्पॉर्टेंस जो है वह पूरे रीजन के अंदर, बल्कि पूरी वर्ल्ड के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि आपने ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। ईमेल मार्केटिंग के फ्लोज आपको बनाने आने चाहिए कि यूज़र ने फर्स्ट इंट्रैक्शन अगर आपकी ईमेल के साथ परफॉर्म किया है तो आप उसके साथ किस तरीके से सेकंड ईमेल के अंदर किस तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर उसने CTA को क्लिक किया है तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो आपको पूरे फ्लोज का आइडिया होना चाहिए किस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग को लेके चल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो मेनली जो हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अंदर हमारे पास मेटा प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक टिकटॉक जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास एक स्नैपचैट है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। हमारे पास में
गूगल एड्स है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास लिंक्डइन है जिसको हम लोग B2B के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन इन सब से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, तब आप यहाँ की मार्केट में जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक बात करते हैं कि किस तरीके से आप जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जॉब को अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें हमारे पास नंबर 1 के ऊपर आता है लिंक्डइन, सेकंड नंबर पे आता है इंडीड और थर्ड नंबर पे आता है बैट, BAYT। आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं जॉब को फाइंड आउट करने के लिए। मैं पाकिस्तान के अंदर भी जितने कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, उन सब से भी कभी ना कभी किसी ना किसी मौके के ऊपर बात हुई है। तो वो ये बोलते हैं कि हम लोग 10 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने इंडीड के ऊपर अप्लाई किया, हमें रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको एक प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने एक ही दिन 10 जॉब्स के लिए अप्लाई करके मुझे मैसेज या किसी और को मैसेज नहीं करना और अपनी किस्मत के ऊपर रोना नहीं शुरू कर देना कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही। आप इस प्रैक्टिस को 2 महीने 3 महीने एटलीस्ट फॉलो करें। आप डेली बेसिस के ऊपर अप्लाई करें मल्टीपल जॉब्स के लिए, तब आपको चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से जॉब को फाइंड, मतलब आपने अप्लाई तो कर दिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम 3 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा, हमें कंपनीज के इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही। मतलब आपके पास स्किल सेट तो है लेकिन अब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बहुत अच्छा रोल को प्ले करती है, इसमें आपकी रिज्यूमे है। रिज्यूमे बिल्डिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए, आपके स्किल सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरव्यूअर के सामने। तो रिज्यूमे बिल्डिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, जो कि आपको आपके घर की टेबल से लेके या घर के बेड से लेके आपको एक इंटरव्यूअर के टेबल के सामने लेकर आ सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार CV बनाना कौन सा मुश्किल है, रिज्यूमे बनाना कौन सा मुश्किल है, विदिन 2 आवर्स हम लोग इसको बना सकते हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग बना भी सकते होंगे 2 घंटे के अंदर, लेकिन मैं अपना रिज्यूमे शायद मुझे उसके ऊपर लिखने के लिए उसके ऊपर सोचना पड़ता है शायद कुछ दिन या कुछ हफ्ते। जब आप पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, करंट सिनेरियोज के अंदर देखते हैं कि कौन से पॉइंट को आपने डिस्कस करना है, क्या वो लाइन एक कंपनी के CEO को या मार्केटिंग मैनेजर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है। कि आपने बस लिख दिया कि मैंने इन चीज़ों के ऊपर काम किया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की है, उसको इस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी है, वो तो सबने की हुई है। आपने वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या वैल्यू ऐड की, आपने कंपनी की प्रेजेंस को कहाँ से कहाँ लेकर गए। आपने मीडिया बाइंग की है तो आपने वो सबने की हुई है, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर कितना रोल प्ले किया, कितने मिलियंस डॉलर की स्पेंडिंग की, कितने रुपए आपने स्पेंड किए और क्या रिजल्ट्स जनरेट किए, और आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी क्या थी जिसके बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर इतना रेवेन्यू आया, या आपकी परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिस तरीके से आप इनको अपनी रिज्यूमे के अंदर मेंशन करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर आपके जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और फाइनल हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर बात करते हैं कि सैलरी की बात करते हैं कि यहाँ पे सैलरी किस तरीके से है। वेल अगर आप मीडिया बायर या इस तरह की छोटी पोजीशन के ऊपर आ रहे हो, मीडिया प्लानर, तो जो कि एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक पोर्शन बनता है, तो आपको शायद 3-4 हज़ार रियाल या 5 हज़ार रियाल तक आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आप सीनियर पोजीशन के ऊपर हैं, आपका मोर देन 5 ईयर्स या 10 ईयर्स डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, आपने टीम्स के साथ काम किया हुआ है, आपने टीम की मैनेजमेंट की हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हुई है, अकाउंट मैनेजमेंट की हुई है, तो आपको एक सीनियर पोजीशन मिल सकती है जिसके अंदर आपकी सैलरी मोर देन 10,000 रियाल 15,000 रियाल तक जा सकती है। तो ये वो सैलरीज हैं जिसको आप यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग 1 बाय 1 इन सारे स्किल सेट को डिस्कस करेंगे, जो मैंने अपनी वीडियो के पिछले हिस्से में डिस्कस किया कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से है, किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, इन सारी चीज़ों को हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। कहीं चैनल को फॉलो कर लें, और अपना मैं लिंक्डइन अकाउंट मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मुझे आप फॉलो कर लें, और फर्दर किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना के आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। थैंक यू।